बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हमने लिए 3 पाव बीफ, 4 अदद टमाटर, 4 अदद प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, एक गड्डी लहसुन की और 3 पाव हमारे पास शलजम है। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे साथ बने रहिए, आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने कुकर चूल्हे पे रख लिया है और फुल फ्लेम पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक चूल्हे पे हमने कुकर रख दिया है और एक पे हांडी रख ली है। दोस्तों, अब हम हांडी में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बेहतरीन तरीके से गर्म हो चुका है। देखें, अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। दोस्तों, प्याज हमारा मिक्स हो गया है, इसको ब्राउन होने तक हम छोड़ देंगे। दोस्तों, प्याज तो हमने बिल्कुल बारीक कटिंग करके को ब्राउन करने के लिए हांडी में डाल दिया, मगर टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को हम चॉप करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्याज हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम जो टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था, चॉप किया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। जी दोस्तों, शलजम गोश्त पकाने के लिए हमें जो मसाले दरकार हैं, जिसमें हांडी का मिक्स मसाला 1.5 स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 स्पून, हल्दी 1/2 स्पून, गरम मसाला थोड़ा सा, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, जो आपको अच्छा लगे। हमने तो 1 स्पून रखा है, आपको जितना आपका टेस्ट के मुताबिक है आप वो डालें। जी दोस्तों, हांडी में हम मसाले ऐड करने लगे हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने थोड़ी देर तक इसे भूनना है मसालों को, ताकि अच्छी साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाएंगे। दोस्तों, जब भी आप मसाला भून रहे हैं, साथ हल्का हल्का पानी लगाया करें ताकि आपका मसाला जल ना जाए। इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने। देखें दोस्तों, मसाला बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। दोस्तों, प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया, गोश्त को हमने रिमूव कर दिया। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, बाकी थोड़ा बहुत जो बाकी है वो इसमें गल जाएगा। अब इसमें हम गोश्त ऐड करने लगे हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, कैसा बेहतरीन मसाला तैयार हुआ है।
दोस्तों ये व्लॉग हमने बनाया था ख़ास तौर पे हमारे परदेसी भाइयों के लिए, क्योंकि हमें भी परदेश में तकरीबन 14 साल हो गए। जब यहाँ कोई नए परदेसी भाई आते हैं तो वो खाने के लिए बड़े परेशान होते हैं, होटलों का खाना खाते हैं। तो हम भी इस तरह नए आए थे, हमें तकरीबन 15 साल हो गए। तो हम इसलिए ये रेसिपियाँ बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताते हैं, ताकि हमारे कोई भी दोस्त यहाँ पे आते हैं नए, तो हमारी वीडियो देख के अपने लिए हांडी बना सकते हैं। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट हांडी को अच्छी तरीके से भुना है। गोश्त हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम दोस्तों शलजम ऐड करेंगे। शलजम ऐड करने के बाद दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप इसलिए हमारे साथ हैं। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाजमी सब्सक्राइब भी करें, वॉच भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये दोस्तों हमारी हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। दोस्तों 5 मिनट हम इसे भूनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसकी अच्छी बुनाई की है। दोस्तों अभी हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी सूखी हुई, तकरीबन 2 स्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और दोस्तों अब इसमें हमने थोड़ा पानी ऐड करना है, मगर हम इसमें जो हमने कुकर में गोश्त को बॉयल किया था उसकी यखनी है, वो यखनी हम इसमें ऐड करेंगे। और दोस्तों इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं शलजम गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये आप देखें दोस्तों, शलजम बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखें दोस्तों अभी इसमें धनिया ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। दोस्तों अब इसको कवर करेंगे ताकि हमारी हांडी में धनिया की बेहतरीन सी महक आ जाए, खुशबू आ जाए, ताकि खाने का मज़ा आए। दोस्तों अब इसको हम बंद करेंगे, चूल्हे को बंद करेंगे बिल्कुल, तो 5 मिनट का ये छोड़ेंगे। उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी शलजम गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम आपको सर्व करके दिखाते हैं और आप देखते रहें। दोस्तों आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और अपने रिश्तेदारों को बुला के, मेहमानों को बुला के खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। और दोस्तों जब भी आप बनाएं हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत प्यारी रेसिपी बनी है। आज हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, दोस्त यार आए हुए हैं। आज संडे का दिन था, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकते हैं। दोस्तों ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी बनाएं और दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।